हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। अभी आश्विन मास के नवरात्रा चल रहे हैं। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्र की व्रत कथा और दुर्गा के स्वरूपों को भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम माँ दुर्गा के स्वरूप। संसार को चलाने वाली एकमात्र सत्ता परम शक्ति दुर्गा है। सनातन धर्म ने इस परम शक्ति को ही त्रिदेव के रूप में जाना है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से संसार की रचना, पालन, संहार करने वाली शक्ति को परम शक्ति के रूप में पहचाना है। उपयुक्त तीनों शक्तियों का मिला जुला रूप है परम शक्तिवान सत्ता का। यही सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती दुर्गा है। ये परम शक्ति महाचिति सदैव रहने वाली कही गई है। वह अखंड, नित्य और निर्विकार है। ये शक्ति निर्गुण और सगुण रूप में पूजित है। वैष्णव जन के लिए ये नारायणी, महालक्ष्मी और शैव जनों के लिए शिवा पार्वती है। भगवती दुर्गा को अनेक नामों से जाना जाता है। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। इन्हीं से 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। अस्तु, आस्थावान सनातन धर्मावलंबी भगवती आराधना को अपेक्षित महत्व देते हैं। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अतिरिक्त ऋग्वेद में भी भगवती दुर्गा का महत्व दर्शाया गया है। शक्ति की आराधना के लिए अनेक ग्रंथ हैं। इनमें मार्कंडेय पुराण से लिए एक अंश दुर्गा सप्तशती का बहुत महत्व है। इस ग्रंथ का सहस्रदा पाठ एवं इसके श्लोकों के आधार पर हवन सर्व सिद्धि का दाता माना गया है। कुछ श्रद्धालु जनों का तो कहना है कलो चंडी विनायको अथवा कलो चंडी महेश्वरी। कलयुग में चंडी आराधना प्रत्यक्ष फलदायी है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रांतों में विशेष रूप से देवी आराधना का साधन चंडी पाठ अथवा सप्तशती पाठ माना गया है। देवी आराधना के लिए चैत्र और अश्विन मास विशेष रूप से स्वीकारे गए हैं। इनके अतिरिक्त आषाढ़ और माघ मास में भी 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक देवी अर्चन वंदन होता है। यह अर्चन वंदन का आधार दुर्गा सप्तशती, देवी पुराण अथवा शिव पुराण रहता है। संस्कृत के मूल ग्रंथ से पाठ कर पाने में समर्थ श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी है। इसलिए भगवती की पूजा अर्चना में सहयोगी यह नवरात्र व्रत कथा प्रस्तुत है। नव दुर्गा, 9 मूर्तियां इन्हीं भगवती दुर्गा का गुणगान करती है। मार्कंडेय पुराण पर आधारित दुर्गा सप्तशती, जिसका श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पाठ सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इसका पाठ करने वाले श्रद्धालु भक्तगण कवच किलक का पाठ करना सप्तशती के पाठ जैसा महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी प्रकार की रक्षा के लिए श्री चंडी कवच की भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ऋषि मार्कंडेय से कहते हैं कि देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कृष्णमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गाओं में सबसे पहला नाम शैलपुत्री का है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी है। समस्त संसार की अधीश्वरी शैलपुत्री ने तपस्या से प्रसन्न हो हिमालय राज की पुत्री बनना स्वीकारा। दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी का। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति को स्वभाव समझने वाली देवी की संज्ञा है ब्रह्मचारिणी। देवी चंद्र घंटा तीसरी है। आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित है। कुष्मांडा
देवी जिनके उदर में 3 तरह के तापों वाला संसार बसा है, वे चौथी हैं। सनत सनातन सनत कुमारों का नाम स्कंद है। स्कंदों की माता होने के कारण स्कंद माता कहने वाली दुर्गा 5वीं है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रकटी पधारी कात्यायनी दुर्गा 6ठी है। काल का भी नाश करने वाली काल की रात्रि देवी दुर्गा काल रात्रि 7वीं है। अपने तप से और गौरवपूर्ण वर्ण पाने वाली दुर्गा 8वीं है। 9वीं दुर्गा सिद्धि अर्थात मोक्ष हेतु सिद्धि देने वाली कहलाई। इन 9 दुर्गाओं का पूजन अर्चन 9 दिन होता है। दुर्गा के इन 9 नामों को सर्वज्ञ महात्माओं ने प्रतिपादित किया है। सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु जन के लिए ये सर्वमान्य शक्ति का परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय ब्रह्म पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृत ये दुर्गा शक्ति का परिचय श्रद्धालु भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान माना गया है। आस्थावान भक्तों को मनवांछित फल देने वाला है। अब शुरू करते हैं श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। वैसे तो दुर्गा पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा हर शुक्रवार के दिन और चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन लगातार दुर्गा आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और आश्विन मास में 9 दिन भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्राह्मण, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, तुमने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्र व्रत होते हैं। चैत्र आषाढ़ अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को इसके लिए निश्चित किया गया है। इन 4 में से भी प्रमुख चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र माने गए हैं। इन नवरात्र का व्रत करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजन तथा कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन विद्या पुत्रादि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता है। यदि इस व्रत के करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधुओं के सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सुविस्तार कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नाम से एक सुनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रकला जैसी बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता। कन्या की नियम से उपस्थित होती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है।
वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहां उसका रंग रूप व्यर्थ हो जाए। ये सोच ब्राह्मण ने कहा, बेटी तुम मेरा कहा नहीं सुनती, तेरा बहुत बुरा होगा। बेटी ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताश्री, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। दुखी पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी इच्छा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वह है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और बोला, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करोगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति विचार करने लगी कि मुझे कुष्ठीपति मिल गया है, चलो कहीं और चलें। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। भय देने वाले वन में सुमति और उसके पति ने बड़े कष्ट से रात बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करते रहे। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित हो गई। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट हो गई। वे सुमति से कहने लगी, ये ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई, ये सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। सुमति का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी ये दुर्गति हुई है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, आप कृपया मेरा पूर्व जन्म बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न जल। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मन वांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, कृपया मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के मात्र 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपार है। किसी भी जन्म में किया हुआ पुण्य, उसका नाम स्मरण व्रत भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोगी करने की इच्छा ले माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल दे मेरे पति को निरोग करो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देख सुमति स्तुति माँ की करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। सारे जगत की तुम ही माता, तुम ही पिता हो।
हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन से देवी की स्तुति की थी। देवी बहुत संतुष्ट हुई। वे ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसे कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूट मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करें। विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से ही कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजन हवन की ये विधि जान ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। हे देवगुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र का पाठ, हवन, पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री अम्बे जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे,
रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीत हरे, मैया शोणित बीत हरे। मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटेरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय श्यामा गौरी। बोलो मां अम्बे की जय हो।